Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all doing well. Welcome to Math with Mishal. I am Mishal and today I will explain this topic step by step in the easiest way possible. So let's get started. Exercise 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 7 और 8 पार्ट देखते हैं। दोनों ही डिवाइड वाले क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं कैसे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट देख लेते हैं। 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 4 आयोटा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले तो यही क्वेश्चन आपने दोबारा लिख लेना होता है। 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 4 आयोटा। फिर आपने इस डिवाइड वाली फॉर्म को फ्रैक्शन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 4 आयोटा। 2 - 4 आयोटा क्योंकि आ गया, आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने a + b आयोटा वाली फॉर्म में आंसर देना होता है। तो a + b आयोटा डिवाइडेड बाई 1 होता है नीचे, क्योंकि 1 होता है, नीचे तो कोई आयोटा नहीं होता। a + b आयोटा तो नॉमिनेटर में होता है। अगर हम देखें तो जब हम इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करवाते हैं तो ये आयोटा वाला साइन चेंज हो जाता है, यानी इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो कॉन्जुगेट लेने से ये आयोटा वाली वैल्यू का साइन माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाता है और प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाता है। तो हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लिया और इस कॉन्जुगेट को हमने नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 2 + 4 आयोटा। तो हमने 2 + 4 आयोटा को नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम 3 - 5 आयोटा को 2 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 - 4 आयोटा को 2 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाला नंबर और ये पूरी वैल्यू, फिर सेकंड वाला नंबर और ये पूरी वैल्यू लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय a - b a + b। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 3 को जो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है और 3 × 4 = 12 आयोटा माइनस 5 × 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 × 4 = 20 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता है -1 होती है। टू का स्क्वायर 4 होता है और 4 आयोटा का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है और आयोटा का स्क्वायर आ जाता है। तो इस आयोटा के स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेते हैं और इस आयोटा के स्क्वायर की जगह भी -1 आ जाएगा। 6 + 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस 20 और आयोटा के स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख लिया। डिवाइडेड बाय 4 - 16 और इस आयोटा के स्क्वायर की जगह पे भी हमने -1 लिख लिया। 6 + 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 द 20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 16 1 द 16। रियल वाले कंबाइन कर लेंगे और इमेजिनरी वाले कंबाइन कर लेंगे और 16 और 4 को ऐड कर लेंगे। तो हमने 6 और 20 को कंबाइन कर लिया और 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा को कंबाइन कर लिया। डिवाइडेड बाय 4 और 16 को जब ऐड किया तो 20 आ गया। तो 6 और 20 26 होता है प्लस 12 - 10, तो 12 में से 10 जाएंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 20। अब हम इसको अलग अलग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। 26 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। क्योंकि ये फ्रैक्शन 2 के टेबल पे कैंसिल हो सकती है तो हम कैंसिल कर लेते हैं। दोनों ही वन है तो ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 2 2 3 6 डिवाइडेड बाय 2 10 20 प्लस 2 1 2 2 10 20 और ये आयोटा आ गया। तो यही हमारा आंसर है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट देख लेते हैं। 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। ये भी डिवाइड वाला क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को एज इट इज दोबारा लिख लेंगे। 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। फिर हम इसको फ्रैक्शन वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। फिर हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। इसका कॉन्जुगेट आयोटा वाली वैल्यू के साथ अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है और प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो इसके साथ क्योंकि माइनस है तो जब हम इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली वैल्यू के साथ वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस में चेंज हो गया। तो 6 - 3 आयोटा के कॉन्जुगेट को हमने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। 5 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 6 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 6 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 6 + 3 आयोटा। अब नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट वाला नंबर ले लेंगे और ये पूरी वैल्यू ले लेंगे प्लस सेकंड वाला नंबर ले लेंगे और ये पूरी वैल्यू ले लेंगे। डिवाइडेड बाय एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो हमें पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। 5 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाता है प्लस 5 3 द 15 आयोटा प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आयोटा आ जाता है
प्लस 2 आयोटा का 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 3 दा 6 और आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और आयोटा का स्क्वायर लिख लेते हैं। 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। अब हम आयोटा के स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 6 -1, 36 माइनस 9 और -1, तो 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 दा 6 डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस 9 1 दा 9। अब हम नेक्स्ट स्टेप में रियल वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेंगे और इमेजिनरी वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेंगे और इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 36 प्लस 9 को ऐड कर लेंगे। तो जब हमने रियल वाली वैल्यूज़ को कंबाइन किया तो 30 माइनस 6 आ गया, और जब हमने इमेजिनरी वाले नंबर्स को कंबाइन किया प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा आ गया डिवाइडेड बाय, जब हमने 36 और 9 को ऐड किया तो हमारे पास 45 आ गया। तो 30 में से 6 जाएंगे तो 24 आ जाएंगे, प्लस 15 और 12 को ऐड करेंगे तो 27 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 45। 24 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 45 आयोटा। 3 के टेबल पे इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 8 दा 24, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, इसको 9 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं, 9 3 दा 27, 9 5 दा 45, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 बाई 15 प्लस 3 बाई 5 आयोटा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। If you still have any questions, let me know in the comments. Thanks for watching. See you in the next lesson. Allah Hafiz.